नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा में व्यवहारिक परीक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विगत 8 सालों में तकनीकी शिक्षा को ज्यादा सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नवाचार परक बनाने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से कई ठोस पहलें की गई हैं, जिनके उत्साहवर्धन परिणाम दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हल मिले, इस लड़ाई में पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम गोमती नदी के किनारे महाराज सुहेलदेव की बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे। उनका हथियार अष्ट धातु से बना होगा। हमें उम्मीद है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महाराजा सुहेलदेव समाज का पूरा समर्थन मिलेगा। और राय दी है, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव यह है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। ऐसे में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में नगरपालिका ने 19 दुकानों को नोटिस थमा दिया है और 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका की ओर से कार्रवाई की जा रही है, एक्शन देखने को मिल रहे हैं। और कुछ दिन पहले नगरपालिका की जमीन पर बनी 40 दुकानों का ध्वस्तीकरण किया गया था। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास दुकानों का आवंटन है और नगरपालिका विभाग को हम किराया देते हैं, लेकिन अब नगर पालिका विभाग की ओर से हमें दुकान खाली करने का आदेश दिया गया है। खाली कर दीजिए, अपना सामान निकाल लीजिए। किन्होंने बोला आपको? नगर पालिका की टीम आई थी साहब। तो कितनी दुकानें हैं जिनका सामान बाहर निकाला जा रहा है, जिनको सारी दुकानें, जितनी यहाँ दुकानें, सभी लोगों से उन्होंने कहा है और कहने के बाद, ज़बानी कहने के बाद निशान लगा दिए गए लाल। क्या आप विरोध का निशान हम देख रहे हैं? जी जी। क्या ये सरकारी भूमि पे लगा है? ये सरकारी दुकानें थी जिन पे ये निशान लगाया? जी जी जी, सरकारी दुकानें हैं, सरकारी निशान लगाया है उन्होंने। तो आप सरकारी जमीनों पे है, सरकारी दुकानों पे? नहीं, हमारा नाम अलॉटमेंट है, सरकार नगर पालिका ने अलॉटमेंट किया हमारे लिए।
कानपुर में भारतीय दलित पैंथर बैनर तले कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हो रहे दलितों पर उत्पीड़न के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से दलितों की सुरक्षा की मांग की है। भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने बताया कि प्रदेश के अंदर दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर दलित समाज काफी ज्यादा आक्रोशित है। धनीराम ने कहा कि अलीगढ़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और युवकों की ओर से दिए जा रहे बयान पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आगे पैंथर ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस घटना के मौलिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे, साथ ही हरियाणा सरकार के सीएम भी इस्तीफा दे। आज जो है संपूर्ण देश में जातवाद की बाढ़ आ चुकी है। कहीं पर महाराजपुर में प्रधान को दोनों हाथ दोनों पैर तोड़कर अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई। अलीगढ़ में जय भीम कहने पर कुछ अराजक तत्वों ने उनको जो है पीट कर उसको नग्न कर भी मारा। इलाहाबाद में एक मजदूर को केवल उसने गेहूं के गट्ठर उठाने से मना कर दिया, उसको जो है पीट कर उसको आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तमाम जगह पूरे देश में इस समय दलितों के साथ में ये जानना चाहता हूँ, ये कौन से दलित हैं और कौन से मतलब हिंदू हैं। ये जो हिंदू हैं, ये कौन से हिंदू हैं जो लोगों को घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं जाने दे रहे। कानपुर में पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम राष्ट्र मंच और सुन्नी सोशल फोरम ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। मंच की प्रतिनिधि सीन रानी ने कहा कि पाकिस्तान विश्व में आतंक का पर्याय बन चुका है, जो लगातार मासूमों पर बम और गोलियों से हमला करवाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आतंकवाद की जड़ें समाप्त हो जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व सुन्नी सोशल वर्कर फोरम के तत्वाधान में पहलगाम में जो भारत के पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है, उसकी ये दोनों संगठन निंदा करता है और भारत का मुसलमान खास करके ये मांग करता है देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से कि पाकिस्तान की इन आतंकवादियों की घटनाओं के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें जो है अब जंग की ज़रूरत है। हम जंग लड़ना चाहते हैं आर पार की, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हमने कानपुर के जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि देश का 140 करोड़ जनता केंद्र सरकार और मोदी जी के साथ है, इसलिए अब हमें निडर होकर के बॉर्डर पे अब जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और जो ये एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है, इसकी भी हम सब लोग निंदा करते हैं। और हम सब लोग केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सरिया चोर गैंग के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के कब्जे से 30 लाख रुपए से अधिक कीमत का सरिया भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि आरोपियों से बरामद होने वाला सरिया अंबा कंपनी का बताया जा रहा है और कंपनी के वाहन चालक भी मिलीभगत से नया सरिया चोरी करवाया जा रहा था। आज दिनांक 2 मई 2025 को थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्त, जिनका नाम शहनवाज एवं बिलाल निवासी गाजियाबाद, मनोज निवासी थाना सिकंदराबाद एवं नितिन निवासी फरीदाबाद को भारी मात्रा में चोरी किए गए सरिया, एक ट्रक एवं एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि उनके द्वारा जोखाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री से सरिया लाई जाती थी एवं पास में स्थित एक पार्किंग में सरिया चोरी करने की घटना कारित की जाती थी।
चोरी किए गए सरिया के स्थान पर इनके द्वारा उसी वजन का पत्थर इत्यादि रखकर वजन करके मालिक के साथ धोखाधड़ी भी की जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से आरआरयू चोरी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 35 आरआरयू बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। बताया गया है कि आरोपियों के कई राज्यों में नेटवर्क है। दिन के समय में रेकी कर रात में चोरी की वारदात को ये अंजाम देते हैं। सेंट्रल नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस ने मोबाइल टावरों से आरआरयू चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस विषय पर हमारे खास बातचीत करने के लिए सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी हृदय जी आज मौजूद हैं। सर, ये मोबाइल टावरों से आरआरयू चोरी करते थे, सर कैसे ये लोग इस घटना को अंजाम देते थे? जनपद गौतम बुद्ध नगर की सीआरटी टीम और थाना सूरजपुर की टीम के संयुक्त प्रयासों से बेहतरीन सलानी कार्य हुआ है। 35 आरआरयू रिकवर हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। इसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें 2 अभियुक्त अभी वांछित हैं, उनके लिए टीमें गठित है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। सर, बात करें इनकी कीमत तो क्या है, इनकी कीमत होती है? इनकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। तो ये थे हमारे साथ सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी हृदय जी, जिन्होंने बताया कि 8 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, लेकिन 2 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मैं अभिषेक भाटी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी वर्षों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा कर्मचारियों में आक्रोश है। यूपी के देवरिया सहित कई जिलों में कर्मचारियों ने आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले देवरिया, फतेहपुर सहित कई जनपदों के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को समर्पित ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। आज का यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेशीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक साथ बीएसए कार्यालय पे चल रहा था। साहिबा के माध्यम से सीएम साहब को हमारा पत्र जाना है। 14 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांग हमारा है कि ओपीएस बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन हमें दी जाए, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करके शिक्षकों को उनका स्थानांतरण दिया जाए, उनका प्रमोशन जो बाधित किया गया है, सन 15 से आज तक नहीं हो पा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जाए, कैशलेस इलाज की व्यवस्था कराई जाए। देवरिया में शिक्षकों ने 14 सूत्री मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सुभाष चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया की शाखा ने यहाँ पर एक ज्ञापन हम लोगों को प्रस्तुत किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने के लिए। उसमें जो समस्याएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री में भेजा जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को समर्पित ज्ञापन पत्र सौंपा। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन पर किया गया। दरअसल सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की जगह न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस लेकर आई, लेकिन कर्मचारी इसे मानने को तैयार नहीं है। जैसे यह जो आज का धरना प्रदर्शन लगाया गया है, वो हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो यशस्वी अध्यक्ष है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्हीं के द्वारा पूरे 75 जनपदों में लगाया गया। उसी के कड़ी में आज देवरिया जिले में भी यह धरना हम लोग भी लगाए हुए हैं। और इसमें जो धरने का जो विभिन्न 14 सूत्री मांग है, उसमें पुरानी पेंशन सहित 14 मांगे हैं, जिसमें सभी शिक्षक हमारे उपस्थित थे। और इसी के साथ आज हम सभी लोग इस धरने में उपस्थित होकर आए और धरना वहाँ 3 घंटे बीएसए कार्यालय में चला। फतेहपुर बीएसए कार्यालय फतेहपुर के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर
शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और जिला मंत्री विजय त्रिपाठी ने किया। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 14 सूत्रीय मांगों के उसमें सबसे पहले तो पुरानी पेंशन के संबंध में है। पुरानी पेंशन हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, जो शिक्षकों को या कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, उन लोगों को पुरानी पेंशन मिल रही है। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन एमएलए, एमपी की भांति कर्मचारियों और शिक्षकों को भी दिया जाए। आगे जो भी रणनीति होगी वो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार कार्य किया। अन्य क्या मांगे हैं? अन्य मांगे हैं जैसे कि पदोन्नति होने के बाद कई वर्षों तक वो उसी पद पे कार्यरत है और प्रोन्नत वेतनमान किसी भी जगह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण और अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में भी मांग है, जो जल्द से जल्द की जाए। देश में सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है और वो एक बड़ा वोट बैंक भी है, जो लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है। आए दिन सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग प्रदेशों और शहरों में आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। देवरिया से विजय तिवारी और फतेहपुर से नैज घोसी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।